Good morning one and all. Myself Arvind Kumar Vishwakarma and we are going to learn integers. This video is for class 7 and I will be covering NCERT textbook. Okay, example 6 में आप देख सकते हैं. The question is, in a test plus 5 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. And there are two cases. In first part, Radhika answered all the questions and scored 30 marks, though she got 10 correct answers. And in second part, Jay also answered all the questions and scored minus 12 marks, though he got 4 correct answers. How many incorrect answer had they attempted? तो ये क्वेश्चन है. ओके, इसका सलूशन हम देखेंगे. तो इसमें ध्यान रखना है let m be number of correct answers. Okay, and small n be number of incorrect answers. ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर करेक्ट आंसर होगा, एक करेक्ट आंसर होगा तो प्लस 5 मार्क्स मिलेगा. तो अगर 2 करेक्ट आंसर हुआ तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स प्लस 5. ऐसे ही m करेक्ट आंसर हुए तो उसमें m का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से इनकरेक्ट आंसर पे माइनस 2 मार्क है. एक इनकरेक्ट हुआ तो माइनस 2, 2 इनकरेक्ट हुआ तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इनकरेक्ट हुआ तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ऐसे n इनकरेक्ट हुआ तो उसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा उसका? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड प्लस 5 टाइम्स m प्लस माइनस 2 टाइम्स n. ओके, तो क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, जो करेक्ट मार्क्स हैं और इनकरेक्ट मार्क्स हैं. ओके, तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट. इसमें इन फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स and though she got 10 correct answers. Okay, so Radhika answered 10 correct that is m is equal to 10. ओके, तो देखिए 10 क्वेश्चंस का आंसर वो सही दिया, करेक्टली कर देते हैं. ओके, एंड m का वैल्यू 10 हो गया, n का वैल्यू पता नहीं है, और टोटल मार्क्स she got इज इक्वल टू 30. ओके, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सो वी हैव प्लस 5 टाइम्स m का जगह 10 हो गया, प्लस माइनस 2 टाइम्स n अभी नहीं पता है, इज इक्वल टू 30. तो टोटल मार्क्स कितना है? 30 है. ये m की जगह 10 रख दिया और n की जगह अभी नहीं पता है.
ठीक है, तो उसको हम पता करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2n इक्वल टू 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 50 प्लस। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो आएगा -2 टाइम्स n इक्वल टू 30 माइनस 50, and that is equal to that implies अब -2 का वैल्यू कितना हो गया, -2 टाइम्स n का वैल्यू -20। ओके, and that's why we get n is equal to -20 divided by -2, and that is equal to 10। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट द क्वेश्चन इज Jay got -12 marks. Okay, and he answered how many questions? He got 4 questions correct. Okay, 4 questions correctly. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू डेट इज m इक्वल टू 4, सो व्हाट वी गेट +5 मल्टीप्लाइड इंटू 4 प्लस -2 टाइम्स n इक्वल टू -12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेट इम्प्लाइज 20 प्लस -2 टाइम्स n इज इक्वल टू -12, एंड डेट इम्प्लाइज -2 टाइम्स n इज इक्वल टू -12, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -20, तो -2 टाइम्स n का वैल्यू कितना मिल गया, -32, एंड आफ्टर डेट -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाई -2। ओके, तो इसको -2 को इधर ले गए, मतलब इससे डिवाइड किया दोनों साइड, तो हमें ये मिला। तो ये सब रूल आगे वाली क्लास में आप सीखेंगे कि कैसे ट्रांसपोज करते हैं, कैसे साइन चेंज होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमें आंसर मिलेगा 16, तो डेट मीन्स जय आंसर्ड 16 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ओके, एग्जाम्पल 7, a shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling pencils of her old stock। मीनिंग जब वो पेन बेच रही है तो 1 रुपए का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ ₹1, एंड जब वो पेंसिल बेच रही है तो 40 पैसे का लॉस हो रहा है, ठीक है। इन अ पार्टिकुलर मंथ, मतलब एक निश्चित मंथ में, एक खास मंथ में, शी incurs a loss of ₹5 in this period she sold 45 पेन्स। तो इस पीरियड में 45 पेन सेल किया है और लॉस इतना हुआ है, तो पेन बेचने पे तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कुछ पेंसिल बेचा होगा। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड।
ओके, क्योंकि पेंसिल के ऊपर लॉस हो रहा है। इन नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब उसको नहीं प्रॉफिट हुआ और नहीं लॉस हुआ। सी इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल? तो अगर उसने 70 पेन्स बेचे हैं तो कितने पेंसिल बेचा, फिर से पूछा है क्वेश्चन। ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा हम देखते हैं। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? That will be profit on पेन, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑन पेंसिल्स। ओके, तो अब टोटल जो प्रॉफिट पेन पे हुआ उसमें से लॉस जो इंकर हुआ पेंसिल के ऊपर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हो गया। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ पेन सोल्ड इक्वल टू m and number of pencils sold is equal to n। ओके, देन तब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट कितना होगा? ये m टाइम्स 1, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो m पेन बेचने पे m रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे 40 पैसे। 40 पैसे को भी रुपया में चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.40 रुपीस, और उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना उसको लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला सिचुएशन क्या है। इन फर्स्ट सिचुएशन उसको 5 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉस एंड लॉस इज इक्वल टू नेगेटिव प्रॉफिट। ओके, ये आइडिया समझ में आया। अगर हम कहेंगे कि -10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो इसका मीनिंग है कि 10 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। इसको हुआ -5 रुपीज़ प्रॉफिट, क्योंकि 5 रुपये का लॉस हुआ। ओके, डेट विल बी इक्वल टू, उसने 45 पेन सेल किए हैं, आप देख सकते हैं उसने 45 पेन सेल किए हैं। तो यहाँ m का वैल्यू कितना हो गया? 45 मल्टीप्लाइड इंटू 1 माइनस 0.4 टाइम्स n। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -5, ये हो जाएगा 45 एंड माइनस 0.4 n। ओके, अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 0.4 n। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो -50 इज इक्वल टू माइनस 0.4 n एंड दैट इज टू से माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि -50 डिवाइडेड बाई -0.4 इज इक्वल टू n। और ये कहने का मीनिंग यही है कि n इज इक्वल टू -50
डिवाइडेड बाई माइनस 0.4, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 500, ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया 125। तो ये हमारा आंसर हो गया। इन द सेकेंड पार्ट द क्वेश्चन इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू 0 फॉर neither प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। तो मतलब उसको 0 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या फिर हम कह सकते हैं 0 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है कि उसने 70 पेन्स सेल किए हैं। सो 0 इज इक्वल टू 70 टाइम्स 1 माइनस 0.40 टाइम्स n, जो कि हमें पेंसिल बेचने पे जो लॉस था, ये नंबर ऑफ पेंसिल से n, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0.4 n इक्वल टू 70, इसको इधर ले गए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड दैट इज 700 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, $175। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।